अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सो लास्ट क्लास में अपन वीआरवी कैलकुलेशन देखे थे ऑन व्हाट डैकिन डैकिन स्टैंडर्ड क्रॉसपॉन्डिंग अपन देखे थे उसमें उसकी पाइप साइजिंग रेफ्रिजरेंट पाइप साइजिंग एंड इक्विपमेंट साइजिंग। आज अपन दो सॉफ्टवेयर देखने का है, तोशिबा और ब्लू स्टार। इसके सेटअप फाइल जिन्होंने भी मेल करा था मुझे एड्रेस मैं सबको भिजा दिया। ठीक है, सो वहां से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। हाउ टू यूज देम सॉफ्टवेयर तो सिर्फ देखना है आपको, देखिए और समझ के उसको प्रैक्टिस करेंगे। और लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं सबका फॉर्मेट सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। तो पहले अपन तोशिबा सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। तो तोशिबा सॉफ्टवेयर की आइकॉन इस तरह रहती है आपको, this one। ठीक है, आप इस पे जस्ट डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन होता। जस्ट ऑप्शन फॉलो कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, वेलकम टू तोशिबा वी आर एफ पाइपिंग डिजाइन प्रोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट योर ओन सिलेक्शन फ्रॉम ऑल द अवेलेबल तोशिबा प्रोडक्ट, या लोड है प्रीवियस प्रोडक्ट। नहीं, मुझे बस नेम क्रिएट करना है, तो चेक करेंगे। ओके, देन मैसेज यहाँ पे आ रहा, देखिए दिस सिस्टम विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू सिस्टम इन द प्रोजेक्ट फॉर यू। ओके फाइन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसके तीन मॉडल्स हैं, तोशिबा के तीन मॉडल्स हैं, SMMS, SHRM और मिनी SMMS। तो मिनी SMMS जो है इसका जस्ट छोटा पार्ट है, जहां पे अगर सपोज कीजिए इंडोर में 4-5 इक्विपमेंट है वहां पे ये यूज कर सकते हैं, जहां पे लार्ज है वहां पे ये जाएंगे। ये सब ये इसका सिर्फ तोशिबा का ही मॉडल नंबर है, किसी दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा। पहला क्या मॉडल SMMS है, SMMS का मतलब क्या देखिए यहाँ पे, सुपर मॉडुलर मल्टी सिस्टम, SMMS। SHRM का मतलब क्या है, सुपर हीट रिकवरी मल्टी। तो मुझे SMMS 2 पंप सिस्टम में जाना है। ओके, अब यहाँ आपसे पूछ रहा, you are about to edit a system associated with the outdoor unit, तो would you like to start by, आप कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एडिटिंग द इंडोर सिलेक्शन और एडिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आउटडोर्स यूनिट। तो मैं पहले, जैसे अपन उसमें डेकिन में भी करें, पहले इंडोर का साइजिंग करें, प्लेसमेंट करें, तब उसके बाद लास्ट में किस पे गए, आउटडोर में। दैट इज बेटर। तो पहले अपने को एडिट करना है इंडोर। ओके, तो ये अपने को ये शीट साइज का, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप पे देखिए, यहाँ पर रेफरेंट दे रहा, हियर वी हैविंग वन वे कैसेट एसी, ये टू वे कैसेट एसी, यहाँ पे फोर वे कैसेट एसी, एक बिग टाइप है और एक कॉम्पैक्ट टाइप है। ये क्या है, सीलिंग सस्पेंडेड, देन स्लिम डक्टेड टाइप, सीलिंग माउंटेड। ये क्या है आपको, डक्टेड टाइप, हाई स्टैटिक टाइप मींस दैट FCU। ये फ्लोर चेचिस टाइप, ये आपको क्या है, टॉल टावर टाइप। इट इज हियर व्हाट एज ए हाई वॉल टाइप। इतने सारे इक्विपमेंट्स, इसी में से आपको तोशिबा का सिलेक्ट करना है। तो अपन को स्टार्ट करें यहाँ से। तो याद कीजिए लास्ट क्लास में अपन ये ड्राइंग करे थे, isn't? तो जब अपन आउटडोर यूनिट से आ रहे थे तो पहले अपने को क्या चाहिए था, रेफनेट। तो रेफनेट एक साइड में जा रहा, दूसरी साइड में भी जा रहा, तो वैसा ही कर लेंगे अपन। तो पहले एक रेफनेट डालेंगे। रेफनेट जस्ट सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, इस तरह। सर सर एक बार और बताइए। अब बस कुछ नहीं करना, बस सिलेक्ट करना है इसको, ड्रैग करना और यहाँ लाके छोड़ देना। इजी है ना। ठीक है, 1 सेकेंड से। तो अपन को स्टार्ट करना है, तो पहले क्या चाहिए, यहाँ पे रेफरेंट चाहिए। तो रेफरेंट सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए, फिक्स्ड हो गया। तो अपने को यहाँ से दो साइड जाने का है, दिस साइड एंड दिस साइड। तो क्या करेंगे, बोलिए।
इसका नहीं है, वो आपको बहुत सारी चीज नहीं है उसमें। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पहले रेफरेंट चाहिए, फिर इसके बाद ये ब्रांच जा रहा है, फिर यहाँ पे रेफरेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे भी रेफरेंट आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। चलिए वैसा ही करेंगे, दोनों साइड में एक रेफरेंट चाहिए। यहाँ पे जैसे इसको प्लेस कर रहे हैं, ये पूछता कि पाइप लेंथ बिटवीन द दिस एंड द प्रीवियस कंपोनेंट, मतलब ये और इसके पहले का जो रेफरेंट है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना। तो रेफरेंट टू रेफरेंट मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना है, 3 मीटर्स, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो 3 मीटर है, मैं 5 मीटर रख रहा हूँ इसको। ओके, यहाँ पे लेंथ दिखा था वो 5 मीटर बिटवीन दिस टू रेफरेंट। ये साइड में भी रेफरेंट चाहिए एक और, सिलेक्ट करेंगे, इसको प्लेस कर लेंगे इस साइड। इसकी लेंथ सपोज कीजिए 6 मीटर है। ओके, तो फ्रॉम दिस रेफरेंट टू दिस रेफरेंट 6 मीटर। अब भाई नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये साइड में पहले आ रहा है, फर्स्ट किस इक्विपमेंट को कनेक्ट कर रहा है, कैसेट एसी 1, 4 टीआर की कैसेट एसी है। तो 4 टीआर कैसेट एसी इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच किलोवाट्स, कैसेट एसी 1 इट इज एट 14.068 किलोवाट्स। तो ये देखें, यहां से कैसेट एसी लेकर आएंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे इसका, या ये साइड में लाके छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, जैसे ये देख रहे 2.8 2.1, ये अपने को किलोवाट्स की लोड दी हुई मशीन की, ये मॉडल नंबर है उसका। तो अपने को कितने किलोवाट्स चाहिए, 14.06। तो आप ये सोचेंगे कि 14 शायद ओके होगा, है ना, तो अपन 14 सेलेक्ट करें सपोज कीजिए, ओके, बट ये रॉन्ग है। देखिए कैसा, उस मशीन की रेटेड कैपेसिटी कितना है 14 किलोवाट्स, बट एक्चुअल यूनिट कैपेसिटी कितना है 13.3। पता ना कि मशीन की कैपेसिटी इतना ही है, बट उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी वो उतना है, मतलब बाकी जो लॉसेस है उसमें। तो अपने को 13.3 आ रहा, बट अपने को एक्जैक्टली कितना चाहिए 14.06 चाहिए, तो ये नहीं ले सकते अपन। तो चेंज यूनिट करेंगे, फिर से वापस आएंगे, तो कौन सा लेंगे 16 का। 16 का लिए तो देखिए कितना रहा 15.02, इट्स ओके देन, ज्यादा रहना कम नहीं रहना। और यूनिट कैपेबिलिटी में 15.20 इज व्हाट यूनिट रेटिंग, जिसमें सेंसिबल कितना है 11.52, ये सेंसिबल है आपको 11.52। अब यहाँ पे चेंजेस करना, फैन की स्पीड हाई के लिए सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड टोटल कूलिंग, कितना टोटल कूलिंग रिक्वायर्ड है अपने को 14.068, 14.068। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड सेंसिबल कूलिंग, अब अपने को क्या मालूम सेंसिबल कितना है, तो यहाँ पे जो भी सेंसिबल दिया रहेगा ना, उसके आप क्या करेंगे 2 टन कम लेंगे। यहाँ पे जो भी सेंसिबल दिया रहेगा 2 टन क्या करेंगे कम लेंगे। यहाँ पे 11.5 है, तो कितना ले सकते अपन 9.5, 2 टन क्या करना है कम लेना है, दैट्स इट। इज इट ओके? आफ्टर दैट ओरिएंटेशन टू द, ओके हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, ओरिएंटेशन टू द व्हाट आउटडोर यूनिट, तो दिस बिलो और एबव, ओरिएंटेशन टू आउटडोर इट इज बिलो और एबव, मतलब ये जो यूनिट है आउटडोर यूनिट से नीचे है या ये ऊपर है। तो अपना जो आउटडोर यूनिट है छत पे है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी इससे नीचे होगा। अगर अपनी आउटडोर यूनिट ग्राउंड फ्लोर पे रहता, वहां से पाइपिंग करके गया रहता, तो ये यूनिट ऊपर रहता और ये नीचे रहता। तो अपनी जो फिलहाल है वो क्या है ऊपर है, ये ड्राइंग में अपन क्रिएट करें ना, आउटडोर यूनिट ऊपर में रखा हुआ। तो ये पूछ रहा ओके बिलो है अपना यूनिट, तो हाइट डिफरेंस फ्रॉम द लोवेस्ट आउटडोर यूनिट, मतलब आपका जो आउटडोर यूनिट है उससे और कोई भी एक इक्विपमेंट पूरा वो कम सबसे नीचे कौन सा है। ओके, तो अब मान लीजिए कि ऊपर है अपने को और मशीन है, छत से नीचे कितने पे आ सकता है, बहुत कम, ज्यादा आया तो फ्लोर हाइट कितना 3 मीटर रहता, तो 1 मीटर नीचे आएंगे और क्या आऊंगा उससे। तो 1 मीटर अपने हाइट है आउटडोर यूनिट से और इंडोर यूनिट के बीच, या 1.5 लेते हैं अपन, दैट्स इट, वही 1.5 लेंगे अपन। देन आस्किंग अबाउट पाइप लेंथ दिस एंड प्रीवियस कंपोनेंट, ये किसके बारे में पूछ रहा, मशीन और रेफरेंट के बीच में पाइप का लेंथ कितना है। ये कैसे मेजर होगा, ऑटो कैड में जब अपन लूपिंग करेंगे तो वहां से पाइप लेंथ को क्या करना है अपने को काउंट करना है। तो मान लीजिए पाइप लेंथ जो है वो 10 मीटर है, या कम कर लेंगे 8 मीटर है। अच्छा, ये जो यूज कर रहे इक्विपमेंट किस लिए यूज कर रहे हैं, कहां पे यूज कर रहे हैं अपन, तो वो अपने बोले थे एंट्रेंस में है वो,
एंट्रेंस हॉल 2, क्योंकि ये जो है एंट्रेंस अपना यहां से स्टार्टिंग है, ये एंट्रेंस हॉल 2, जस्ट एक नाम दिए। ओके, यहाँ देखिए आ जाता है 8 मीटर लेंथ, एंट्रेंस हॉल 2 के लिए है। और यहाँ देखिए रेफरेंट का मॉडल नंबर ये दे रहा है। पाइप साइज कितना दे रहा है, 3/8 इंच इज टू 5/8 इंच। तो 3/8 इंच जो साइज है वो लिक्विड लाइन के लिए, 5/8 इंच जो साइज है वो किसके लिए, अपने को गैस लाइन के लिए। तो गैस का साइज ज्यादा होता है, लिक्विड का साइज कम होगा। सिमिलरली इसके बाद फिर एक रेफरेंट चाहिए, ड्रैग करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। फिर ये पूछ रहा कितना डिस्टेंस ये रेफरेंट और रेफरी के बीच है, मान लीजिए अपने को 4 मीटर है। फिर अगेन इसके बाद कौन सा कंपोनेंट है आफ्टर दैट, नेक्स्ट कंपोनेंट है अपने को डक्टेबल स्प्लिट एसी, कितने टीयर का है, 2 टीयर। लेट्स गो। तो ये साइड में अपन प्लेस करेंगे डक्टेबल स्प्लिट एसी, यहाँ देखें ये डक्टेड टाइप है, सीलिंग डक्टेड टाइप, प्लेस करें। कितने टीयर का चाहिए, 2 टीयर। 2 टीयर इज हाउ मच किलोवाट्स, इट इज 7.034। तो यहाँ पे भी सेम 7.0, तो 7.1 तो शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर 7 लिए तो इसमें एक्चुअली रेट क्या था, 6.67 ही चाह रहा, तो इससे बढ़ के लेना पड़ता। 8 का लिए तो देखिए कितना रहा अपने को इसका 7.52, अपने को कितना चाहिए 7.0, तो करेक्ट है। तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी 7.034। इसमें सेंसिबल कितना, तो यहाँ पे जितना रेटेड है उससे 2 टन कम कर लीजिए, तो 5 है, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3.76। हाइट में तो फिर सेम, कितना मिनिमम डिस्टेंस है 1.5। लेंथ कितना पाइप इसके बीच में, मान लीजिए 6 मीटर। किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, तो वहां पे क्या था अपने को लिए थे क्या लिए थे वहां पे, अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। ओके, वहां पे जाके प्लेस हुआ। अगेन इसके बाद रेफरेंस चाहिए, सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, प्लेस कीजिए। डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 7 मीटर। ओके फाइन। फिर कंपोनेंट्स है, हाँ इसके बाद देखिए कंपोनेंट क्या लगा हुआ यहाँ रेफरेंस देने के बाद। अच्छा लास्ट स्टिच है ये, इधर दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है, लास्ट स्टिच है। तो स्प्लिट एसी अपने को 1 टीयर का है, इसका मतलब ये रेफरेंट की जरूरत नहीं है। राइट क्लिक, रिमूव अपर ब्रांच, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, हाई वोल्टेज स्प्लिट एसी। कितने टीयर का है वो, 1 टीयर। तो 1 टीयर 3.57, तो 3 ये लेंगे 4.5। ओके, कितना रहा 4.14। तो 1 टीयर इज इक्वल टू हाउ मच, 3.517। सेंसिबल कितना आएगा, तो 2 टन कम कर लीजिए इसे, तो 1.21। हाइट कितना सेम 1.5, लेंथ कितना कुछ भी 5 मीटर। किसके लिए ले रहे हैं अपन, तो लोन डिपार्टमेंट। ओके, तो ये साइड की लूप कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे भी रेफरेंट है। पहले किसको कनेक्ट हो रहा है, स्प्लिट एसी ऑफ 2 टीयर। चलिए आते हैं यहाँ पे, फर्स्ट स्प्लिट एसी। तो रेफरेंट डालें, अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ना अपन, इसको रहने देंगे, स्प्लिट एसी यहाँ पे प्लेस कर देंगे। स्प्लिट एसी 2 टीआर इज इक्वल टू हाउ मच, 7 पॉइंट कितना 7.032, 7.034। बट इसमें देखिए कितना रहा वैल्यू, नहीं 7.10, 6.53, तो नहीं ले सकते अपन 2 टीआर। अपन क्या करेंगे, कैसे भी स्प्लिट ऐसी है, स्प्लिट में कोई दूसरा ले लेंगे अपन, लाइक सीलिंग माउंटेड, सीलिंग सस्पेंडेड टाइप चेंज यूनिट। यहाँ पे ले लेंगे अपन सीलिंग सस्पेंडेड टाइप, इसमें चेक कीजिए 7.08 का ले लेंगे। ओके 7.36 तो करेक्ट है। अपने को कितना कैपेसिटी चाहिए 7.034। सेंसिबल कितना, तो 5.7 है, तो क्या लेंगे 3.7। Then same height, lower unit has a 1.5,
कितना लेंथ, मान लीजिए 10 मीटर है। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लगा रहे हैं अपन इसको, मैनेजर हो, या मैनेजर ऑफिस, ओके यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर क्या आ रहा अपने को, फिर एक रेफरेंस चाहिए, अगर एक टीआर का देना नहीं है, वो खुद ले लेता है वो। ओके, फिर यहाँ पे एक स्प्लिट एसी अपने को हाई वोल्ट टाइप, यहाँ पे हाई वोल्ट टाइप लगा सकते हैं। सिलेक्ट करें, प्लेसमेंट करें, हाई वोल्ट टाइप, 1 टन की है तो इसके लिए तो 1 टन इज 3.517, तो 4.5 लेंगे, करेक्ट है ये, कितना 3.517, 1 टीआर। सेंसिबल कितना 1.21, लोवेस्ट यूनिट 1.5 पे, लेंथ कितना, कुछ भी, कितना 5 मीटर। किसके लिए यूज कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर। नेक्स्ट, आफ्टर दिस व्हाट इज नेक्स्ट, एफसीयू आ रहा 5 टीआर का, और कैसे रेसी 2 टीआर का, चलेंगे एफसीयू 5 टीआर। तो एफसीयू के लिए अब एक रेफरेंस चाहिए मुझे, लास्ट 2 यूनिट है, लेंथ कितना, मान लीजिए 8 मीटर। तो एफसीयू हाई स्टैटिक डक्ट एक तरफ, कितने टीआर का, 5 टीआर, तो 5 टीआर इज इक्वल टू हाउ मच किलोवाट्स, 5 टीआर इज 17.587, तो 17 है तो 14, तो 22 ले सकते हैं अपन। हाँ, तो 17 का नहीं है ना यहाँ पे, 14 है नहीं तो 22 है, तो 22 का लेंगे। कितना रहा वो 20.7, ठीक है। तो कितना है वैल्यू 17.585, 17.585, कितना आएगा ये सेंसिबल, 2 टन कम कर लीजिए तो 13.96, तो सेम लोवेस्ट यूनिट कितने पे 1.5 पे, लेंथ कितना मान लीजिए 10 मीटर। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लगाएंगे, बोलिए, वेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, ओके। लास्ट वन इज व्हाट, कैसेट एसी आगे 2 टन की, 2 टन इज इक्वल टू 7.0 समथिंग, तो 7.1 तो नहीं ले सकते, 8 टन, 8 किलोवाट सॉरी, तो कितना चाहिए अपने को 7.034, इसमें सेंसिबल कितना 3.7, लोअर यूनिट 1.5 पे है, डिस्टेंस कितना मान लीजिए 10 मीटर पे है। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे इसको लगाएंगे, वो एंट्रेंस में ही है वो, या रिसेप्शन, अच्छा उसमें बैंक में कौन सा रिसेप्शन रहता ना, रिसेप्शन, ओके ठीक है ना। हाँ, एटीएम अंदर, बैंक के अंदर थोड़ी एटीएम है, हाँ होता तो रहता, मतलब यहाँ पे नहीं है, बस आपको जो दिया होगा ड्राइंग में वो रहता, सिंपल। ये सारे रूम्स आएंगे आपको, आएंगे मशीन्स टोटल। अब इसके लिए फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए पाइप साइजेस, यहाँ पे कितने पाइप साइज है 1/2 का 7 पाइप। यहाँ देखिए मॉडल नंबर ये डिफरेंट है, इसका मॉडल नंबर डिफरेंट है, इसका मॉडल नंबर डिफरेंट है। तो ये मॉडल नंबर क्या साइज का है ये अपने को नहीं पता, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर को पता है, ओके। और ये सारे यूनिट के बेस्ट पे और जो भी आपने लेंथ दिया है इसके बेस्ट पे ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा कि इसको आउटडोर यूनिट कितना रिक्वायर्ड है। आपको क्या करना है, आउटडोर यूनिट पे जाकर डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, डू यू विल गो फॉर द मैनुअल सिलेक्शन, नो, ऑटोमेटिक सिलेक्शन, जो भी मैन्युफैक्चरर का वो आ जाता। तो हीट हियर ऑटो सेलेक्ट बेस्ट मॉडल। अब इसके लिए क्या 3 यूनिट चाहिए आउटडोर का, तभी जाके वो लास्ट तक पहुंचा सकता, ठीक है। जिसमें जो पहला होगा ना, जहां से डायरेक्ट सप्लाई हो रहा उसको क्या बोलेंगे, हेडेड बोलेंगे, और पीछे जितने भी कनेक्टेड रहते उसको क्या बोलते हैं, फॉलोवर बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ फॉलोवर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पूछ रहा एल ए का मतलब ये लेंथ पूछ रहा, मतलब इन दोनों के बीच में यूनिट 1 फॉलोवर और हेडेड के बीच में लेंथ कितना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके और इसके बीच में ये लेंथ कितना है पाइप का, यहाँ पे सप्लाई तो सर्विस करता है बट ये फर्स्ट है, यहाँ पे इसके पीछे जितना है वो सारे फॉलोवर्स हैं। तो जो मेन होगा उसको क्या बोलेंगे, हेडर, और उसके पीछे जो होगा उसको फॉलोवर,
तो एल ए क्या है, कैपिटल एल ए ये क्या है, इसकी लेंथ। तो मान लीजिए दोनों के बीच का लेंथ 2 मीटर है। मेन पाइप लेंथ L1, ये L1 है। L1 का मतलब ये इस यूनिट जहां पे एग्जिट कर रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये रूफ पे है, रूफ से पाइप पूरे आके फर्स्ट रेफरेंट को जो कनेक्ट हो रहा है उसकी लेंथ कितना। एक एजम्पशंस के तौर पे अपन 12 मीटर ले रहे हैं, काफी है ना, क्योंकि फ्लोर हाइट कितना, एक ही फ्लोर की है, तो 3 मीटर का फ्लोर होता, और क्या होता, वहां से आता 12 मीटर। ठीक, नेक्स्ट आउटडोर ब्रांचेस। अब ये पूछ रहा है एल ए एल बी एल सी। ये एल ए एल बी एल सी, एल ए एल बी तो सेम रख सकते हैं, 0.3 0.3 करेक्ट है, या अपन आपको ज्यादा रखना है तो 0.5, जो भी आफ्टर इंस्टॉलेशन जो भी आ रहा है 0.5। एल सी का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितना, तो ये लेंथ मान लेते हैं अपन 2 मीटर। ओके, हाइट डिफरेंस कुछ भी नहीं देना यहाँ पे, बस इतना ही। इसके बाद ओके कर दीजिए। तो यहां से लेकर ये 2 मीटर लेंथ है, ये 0.5, ये 0.5, इन दोनों के बीच में 2 मीटर, यहां से लेकर यहां तक टोटल डेफिनेट तक 12 मीटर का लेंथ है। ये टोटल कैलकुलेशन हो गए ये। हाँ बिल्कुल, अभी उसी पे आ रहा है। अपन सिलेक्शन तो कर लिए, बट यहाँ पे येलो ट्रायंगल दिखा रहा। अब ये बता रहा कि आपने जो ये सिलेक्ट करा है ना, जो लेंथ वगैरह दिया, ये यहाँ पे जो कूलिंग जो रिक्वायर्ड आपने दिया वो नहीं हो पाएगा। तो वीआईवी सिस्टम में ऐसा रहता, इसलिए आपको इसकी कैलकुलेशन टोटली डिपेंड करता सॉफ्टवेयर पे। तो अब आपको क्या करना होगा, जो भी आपने इक्विपमेंट का साइज लिया ना, आपको आपके टने जो है रूम का वो 2 TN है। प्रैक्टिकली ऐसा होता, अब जब जाएंगे वर्क करेंगे, रूम की टनेज आपने कैलकुलेट करा 2 टन, बट पाइप की लेंथ ज्यादा होने की वजह से आपको उसको सिलेक्शन करना पड़ता 3 टन का, तब जाके लॉसेस होने के बाद तब वो 2 टन तक का दे सकेंगे। तो वैसा ही यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अभी कौन सा था ये, 7.03 का ये मॉडल नंबर था आपका, अकाउंट डिपार्टमेंट है ना। इसको चेंज करेंगे अपन, तो चेंज यूनिट 7 पॉइंट समथिंग का था, अपन कौन सा ले लेंगे, 8 का। ओके, अभी भी बोल रहा कि करेक्ट नहीं है, 8 का लिए तो अभी भी करेक्ट नहीं है। अगेन चेंज यूनिट, 8 से बढ़ गया क्या, 9 का है ना, 9 का। ओके, अब ये करेक्ट हो गया, परफेक्ट। वैसा यहाँ पे ऐसे सिचुएशन आते हैं आपको। ओके, अब ने प्रोजेक्ट ऐसा एक ओमान का करे थे, वीआरवी का ही। तो रूम की कैलकुलेशन एक्चुअली थी 6 TR का था, और वहां पे एफसीयू लगा कितना, 10 टन का, मतलब 4 टन जो है उसकी पाइप लेंथ की वजह से लॉसेस था। ओके, 10 या 11 टन का मशीन लगा था वहां पे। ओके, उतना ही लॉसेस होगा उसमें। अगेन यहाँ पे भी डबल क्लिक कीजिए, ये 7.23 का है, तो नहीं हो पा रहा, तो चेंज यूनिट 8 का है ये, 8 से ज्यादा का लेंगे, 9 का लेंगे। अब हो गया करेक्ट। मैनेजर ऑफिस में यहाँ पे भी डबल क्लिक कीजिए, ये आपको 8 का है, 8 से बर्गा ले लेंगे, 8 से के लिए 11 है। ये इंट्रेंस पे अपने को डबल क्लिक, 14.07 का मतलब ये 16 का है, 16 से बढ़ के लेना पड़ता। तो वही तो चेंज कर रहे, वही तो अपन कर ही रहे। तो अभी इसमें देखिए, इस यूनिट के लिए अपन अगर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 16 का दिया हुआ ऑलरेडी, अगर अपन चेंज कर रहे हैं 16 से ज्यादा का नहीं है, ओके, रिक्वायरमेंट है उतना, अब यहाँ पे नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, यूनिट को ही चेंज कर देंगे। ये फोरवेक एसिड है, अपन यहाँ पे एफसीयू लगा देंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे मॉडल चेंज कर देंगे, फोरवेक एसिड की जगह पे अपन यहाँ पे लगाएंगे एफसीयू, दैट इज अडक्टेड हाई स्टैटिक। और कितने का था वो, 16 का था, तो 22 का लगा लेंगे। अब तो करेक्ट आ जाता है। अब ये सारे चीज कैलकुलेशन एक बार फिर से डबल इंटू पे चेक करके हिट करेंगे इसमें, ऑटो सेलेक्ट बेस्ट मॉडल, तो कोई चेंजेस नहीं आया, सेम था। ओके, परफेक्ट। तो दिस इज योर फाइनल पाइप साइजिंग, मॉडल नंबर एंड एवरीथिंग।
अब क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। ये अपनी इस ड्राइंग को अपन बोलते हैं स्कीमेटिक ड्राइंग। इस ड्राइंग को क्या बोलेंगे, स्कीमेटिक ड्राइंग। इसे मुझे एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में और प्लस ऑटोकैड में भी देखने का है। तो दोनों के लिए देखिए यहाँ पे फाइल है, दोनों दे रहा, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ और एक्सपोर्ट टू व्हाट, ऑटोकैड। तो मैं पहले पीडीएफ कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ विद द नेम एज ए VRF PDF। ओके, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में रखेंगे, एक्सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट, ऑटोकैड में कर रहे हैं, VRF कैड, ये भी एक्सपोर्ट हो गया। अब दोनों को रिजल्ट को व्यू करना चाहते हैं ऑटोकैड में भी और सॉरी पीडीएफ में। तो ये अपना पीडीएफ फाइल है, इसको ओपन कीजिए, ये पीडीएफ, इसको जूम कर लीजिए, सारी रिपोर्ट आ गई इसमें, पाइप साइजेस वगैरह सब, ठीक है। तो आपको ये रिपोर्ट क्या करना है, सबमिट करना है मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चर एग्जैक्टली ये सारे अब ये मॉडल, यहाँ पे कोई कैपेसिटी नहीं दिया हुआ आउटडोर यूनिट का, एचपी में मॉडल नंबर दिया हुआ। ये मॉडल नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग कितना एचपी का वो उसको पता, अपने को नहीं मालूम। ओके, अगर उन्होंने कैटलॉग दे दिया तो आप रीड कर सकते हो कि कैटलॉग क्रॉसपॉन्डिंग कितना, नहीं तो बस मॉडल नंबर सबमिट करना है, ये सारे चीज आपको मिल जाते हैं। इजी है ना। लेट्स सी अबाउट ऑटोकैड फाइल कैसा आता है इसका। ये 2023 वर्जन है, 2023 का है जी। तभी साइन इन करने के लिए बहुत दिनों के बाद ओपन करें। So, ऑटोकैड फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो इसकी ऑटोकैड फाइल आ गई आपको, और ये सारे लेयर में खुद से आ जाता है। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, ये खुद बता ये लेयर क्या है इसका, आउटडोर यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ। ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक आप कर लीजिए आराम से इसको, है ना, इस तरह। ये क्या है, डेफिनेट है या ब्रांच कनेक्टर या ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटर, इसको बोलते हैं, ब्रांच कनेक्टर बोलते हैं। इज इट करेक्ट? दिस वे, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट, तो दिस वाज अबाउट द व्हाट, या तोशिबा सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है आपका वो क्या है, ब्लू स्टार का है। ब्लू स्टार का एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, वो बेटर है देन द तोशिबा। इसकी लोगो है आपका, ये आइकॉन है आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा इंस्टॉल करने के बाद। आप इसको ओपन कीजिए, ओके, ये इसकी विंडो है। ओके, तो ना गो फॉर हियर फाइल मेन्यू, यहाँ पे चाहिए ओपन प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट हिट करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, ये विंडो ओपन होता है। कुछ नॉन टेक्निकल डेटा यहाँ पे फिल करना है। जैसे पहले क्या दे रहा है यहाँ पे, कस्टमर नेम। तो जो भी कस्टमर है आपका, क्लाइंट है, उसका नाम दीजिए। एयरकॉन इंडिया लिमिटेड। एड्रेस सपोज हैदराबाद, प्रोजेक्ट की जो एड्रेस है वो क्या है, हैदराबाद है। अच्छा, एड्रेस पूछ रहा है ना, तो एड्रेस अपन दे देंगे मेहदीपट्टनम। मेहदीपट्टनम, सिटी इज व्हाट, हैदराबाद।
हैदराबाद। कॉन्टैक्ट पर्सन, जो भी वहां का नाम होगा किसी का, टेलीफोन जिसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम, सपोज इट इज अ होटल बिल्डिंग, या सॉरी बैंक स्पेस है ना, ओके ठीक। बैंक, बैंक स्पेस या बैंक ओनली, कोई सा भी बैंक दे देंगे। मतलब क्लाइंट जो है उसका मेन जो क्लाइंट है वो एयरकॉन है, वो किसके लिए कंस्ट्रक्शन करा रहा है, उन्हें बैंक के लिए करा रहा है। तो कौन सा बैंक? हाँ? ये प्राइवेट हो चुका है इसीलिए आईडीबीआई बैंक। साइट एड्रेस, तो साइट एड्रेस क्या है? सेम वही, मेहदीपट्टनम हैदराबाद, जस्ट सिंपल हैदराबाद। डीलर नेम, ब्लू स्टार का कौन सा डीलर आपको सप्लाई कर रहा, उसका नाम दीजिए। कॉन्टैक्ट पर्सन, तो मान लीजिए टीसी डीलर, ओके। एड्रेस रेती बोली, रेती बोली। सिटी हैदराबाद, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन, इंजीनियर नेम हु इज डिजाइन, ओके। तो ये जो भी देंगे आपको ये मेन पेज पे आएगा वैसा डिटेल्स। देन कम टू द डिजाइन कंडीशन। कूलिंग और हीट पंप। कूलिंग का मतलब सिर्फ कूलिंग के लिए चाहिए, हीट पंप का मतलब आपको कूलिंग और हीटिंग दोनों के लिए चाहिए, तो मुझे दोनों के लिए चाहिए। इंडोर टेम्परेचर, मतलब इंडोर में कितना टेम्परेचर मेंटेन करे, ड्राइबल टेम्परेचर, तो 24 डिग्री सेल्सियस, या थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, 23 डिग्री सेल्सियस इंडोर टेम्परेचर। इंडोर वेटेबल टेम्परेचर हाउ मच, नहीं मालूम, पर आरएच पता है। आरएच कितना रखते हैं अपन? 50%। आरएच कितना रखना अपने को? 50%। तो भी अपने को डब्ल्यूबीटी की वैल्यू नहीं आती। तो अगर दो वैल्यू पता है, तीसरी वैल्यू निकालनी है, कैसा निकालते? तीसरी वैल्यू कैसा निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, साइकोमेट्रिक सॉफ्टवेयर। याद कीजिए साइकोमेट्रिक सॉफ्टवेयर यूज करें कितनी बार। हैदराबाद की सी लेवल कितना है? 1788। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं? सी लेवल ओनली। देन स्टेट पॉइंट एंड प्रोसेसेस, ऐड पॉइंट। डीबीटी पता है रूम का कितना? 24 डिग्री से 23 डिग्री। आप उसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री फॉरेनहीट में, बताइए कन्वर्ट करके। 23 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए डिग्री फॉरेनहीट में, कितना आएगा? है 23 डिग्री सेल्सियस है। 23 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहीट में कन्वर्ट करना है, तो कैसा करेंगे? 9/5 इंटू सी 23 प्लस 32। 5/9 जब एफ में दिया रहेगा तब आंसर बताइए कितना है? आंसर जल्दी बताइए ऑनलाइन। 73.4। 73.4 डिग्री फॉरेनहीट। फाइन, चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। तो ड्राइबल टेम्परेचर इज 73 डिग्री 73.5 सॉरी 4 डिग्री फॉरेनहीट। डब्ल्यूबीटी अपने को आरएच मालूम है, इंडोर का आरएच कितना मेंटेन करना है? 50%। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे, तो डब्ल्यूबीटी देखिए कितना आ रहा है? 61। इसको कन्वर्ट कीजिए, ये डिग्री फॉरेनहीट में दे रहा है, अब मुझे डिग्री सेल्सियस में चाहिए, क्योंकि ब्लू स्टार सॉफ्टवेयर में डिग्री सेल्सियस में पुट करना है। तो 61 डिग्री फॉरेनहीट है, 61 डिग्री फॉरेनहीट है, इसको डिग्री सेल्सियस में तो 5/9 61 माइनस 32, व्हाट इज आंसर? सिक्सटीन पॉइंट 16.11 डिग्री सेल्सियस। चलिए आते हैं यहाँ पे अपन। तो डब्ल्यूबीटी कितना हो गया? 16.11 और आरएच कितना मेंटेन हो रहा है? 50% फॉर इट। लोकेशन कहाँ का है? प्रोजेक्ट की लोकेशन हैदराबाद। तो हैदराबाद का आउटडोर टेम्परेचर कितना है? तो कितना है? 106 डिग्री फॉरेनहीट, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए।
106 डिग्री फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट, तो 5/9 इंटू 106 माइनस 32 कितना? 41.11. 41.11 degree Celsius. Coming to you, sorry, 41.11 डिग्री सेल्सियस. नाउ अभी हीटिंग के डिटेल्स पूछ रहा है. हीटिंग में इंडोर में कितना टेम्परेचर चाहिए? हीटिंग में इंडोर में कितना टेम्परेचर चाहिए? सेम 23 डिग्री सेल्सियस. आउटडोर टेम्परेचर कितना होगा? हीटिंग कब करते थे अपन? विंटर सीजन में. तो विंटर सीजन में आउटडोर का टेम्परेचर कितना होगा? तो आपको याद होगा विंटर सीजन में हैदराबाद के लिए आउटसाइड टेम्परेचर जो मिनिमम होता 55 डिग्री फ़ारेनहीट. इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए. सेम 5/9 55 माइनस 32 कितना आएगा? 12.7 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे सेम 12.7 डिग्री सेल्सियस. आगे एप्लीकेशन क्या है? तो बैंक स्पेस है, कॉमर्शियल. डाइवर्सिटी 100%. अच्छा, ब्लू स्टार डाइवर्सिटी मैक्सिमम कितना देता है? 130%. मतलब आपने जो बिल्डिंग डिजाइन करा हुआ है, आपने जो डिजाइन करा वो आया 100 टन के लिए, मान लीजिए 100 टन. बट कभी ऐसा हुआ कि अपन जो रूम डिजाइन करे, अब मेरा कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग हॉल है या बैंक स्पेस है सपोज कीजिए, तो एक एक्सपेक्टेड था कि एक टाइम में बैंक में 100 आदमी रह सकता है. ओके, उसके हिसाब से अपने को कितना टनेज आया? 100 टीआर मान लीजिए. बट अचानक क्या हुआ? नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए. ओके, अगले एक हफ्ता तक बैंक बंद रहने का, इसलिए पब्लिक बढ़ गया बैंक में. तो कितने तक वो संभाल सकता? तो 30% ज्यादा वो संभाल सकता मैक्सिमम. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100% के लिए डिजाइन कर रहा हूं, बाकी वो खुद समझ लेता क्या करना है. ठीक है, क्योंकि डिजाइन कैसा भी ऑटोमेटिक वो 130% के लिए रहता है वो मैक्सिमम. अंडरस्टैंड दिस कंडीशंस. इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट पूरी डिटेल सेट हो गए. इसके डिफरेंट मॉडल्स और इक्विपमेंट का नाम है. यहाँ पे आउटडोर यूनिट का सिंबल दे रहा है, आपको इंडोर यूनिट ऐड करना है. तो पहले क्या ऐड करेंगे? रेफरेंट ड्रैग कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए. अभी ये आउटडोर यूनिट से आपको इक्विपमेंट आ रहा. एक्चुअल पाइप लेंथ कितना? एक्चुअल पाइप लेंथ कितना? मान लीजिए पाइप लेंथ मेरा 12 मीटर का है. इसके दौरान कोई एल्बो आया गया, हाँ 5 एल्बो आया. डन. राइट या लेफ्ट कोई बात नहीं, लेफ्ट. तो मतलब यहां से लेके कितना लेंथ आ गया? टोटल 12 मीटर का लेंथ है. यहाँ पे इक्विपमेंट ऐड करेंगे. तो पहला इक्विपमेंट क्या था अपना? इसी क्रॉसपॉन्डिंग चलेंगे अपन. तो कैसेट एसी. अच्छा, ये भी 2 ब्रांचेस में 2 साइड से चल रहा, तो अपन ब्रांच पहले दे लेंगे एक. तो ब्रांच देने के लिए किधर गया आगे? इधर. तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया. तो एक इधर के लिए अलग रेफरेंस चाहिए. कितना डिस्टेंस? तो मान लीजिए 5 मीटर. नंबर ऑफ एल्बो एक आए थे शायद, राइट लेफ्ट राइट. मतलब ये साइड दिखा रहा राइट, क्योंकि इधर से जा रहा है, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है उसका. इधर भी एक रेफरेंस चाहिए, ऐड कर लेंगे रेफरेंस. कितना मीटर? 6 मीटर. नंबर ऑफ एल्बो 1, राइट साइड में ऐड करना है. ओके, ये 2 लूप हो गए. पहले इस साइड के लूप में आते हैं. तो पहला क्या इक्विपमेंट कनेक्ट करे हुए अपन? कैसेट एसी. कितने? 4 टीआर का. तो ये ब्लू स्टार सबसे बेस्ट इसलिए है, मतलब सॉफ्टवेयर के मामले में. अब 4-वे कैसेट एसी लीजिए, इवन इसका इक्विपमेंट जो है बेटर भी रहता. 4-वे कैसेट एसी सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए. 4-वे कैसेट मॉडल नंबर. तो मॉडल नंबर मुझे नहीं सिलेक्ट करना है, अपने को सिर्फ क्या देना है? टन देना है, 4 टन. वो मॉडल नंबर खुद आ जाता है. लोकेशन क्या है उसका? एंट्रेंस है, एंट्रेंस हॉल 1. याद रहा, आउटडोर यूनिट इज अबव इंडोर यूनिट. आउटडोर यूनिट इज अबव इंडोर यूनिट. यस करेक्ट है. आउटडोर यूनिट इज बिलो इंडोर. ना, वैसा नहीं है, ये अबव है. कितना डिफरेंस है आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट के बीच में? मिनी मैक्सिमम कितना डिस्टेंस? एक हाईली कितना आएगा? मैं 12 मीटर तो बहुत ज्यादा, तो फ्लोर हाइट हो जाता टोटल. एक ही फ्लोर की बिल्डिंग है, एक मैक्सिमम 5 मीटर ले रहे अपन. लास्ट टाइम अपन 1.5 लिए थे. तो वही हाइट यहाँ पे कि दोनों की यूनिट के बीच में कितना डिस्टेंस है? वो एक 5 मीटर अपन मान लीजिए. ओके, एक्चुअल पाइप लेंथ कितना? कौन सी पाइप लेंथ?
जो अपन इक्विपमेंट प्लेस करने जा रहे हैं उसके और रेफरेंट के बीच का पाइपलाइन कितना है? मान लीजिए 10 मीटर है। नंबर ऑफ एल्बो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे? अगेन रेफरेंट चाहिए, और एक रेफरेंट दिए तो 2 कनेक्ट हो सकता है डायरेक्टली। एक रेफरेंट और चाहिए इस साइड में, रेफरेंट ऐड कर दो। लेंथ कितना? मान लीजिए 15 मीटर। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एल्बो 5 आ गया, आधा होगा होगा, डन, आ गया। 2 इक्विपमेंट ऐड करना, एक क्या है? डक्टेबल स्प्लिट ऐसे 2 टन का, और ये क्या है? स्प्लिट ऐसे 1 टीयर का। ठीक, डक्टेबल स्प्लिट ऐसे 2 टन की है। लोकेशन क्या है इसका? अकाउंट डिपार्टमेंट था, अकाउंट डिपार्टमेंट। आउटडोर यूनिट इज अबव दैट। कितना हाइट था लिया अपन? 5 मीटर इसका। एक्चुअल पाइपलाइन कितना है इक्विपमेंट और रेफरेंट के बीच में? 10 मीटर है। एल्बो कितना है? 2 इंच है। ये साइड में क्या है? हाई वोल्ट टाइप, 1 टन का मशीन है, मॉडल नंबर हाई वोल्ट टाइप। लोकेशन क्या है उसका? लोकेशन क्या है उसका? अपन लिए थे, कुछ तो भी ले लेंगे अपन। लोन डिपार्टमेंट नहीं, वो तो साइड में है ना, कॉरिडोर कहां सा? लोन डिपार्टमेंट 5 मीटर। एक्चुअल पाइप लेंथ यानी 14 मीटर। नंबर ऑफ एल्बो 2। अब देखिए यहाँ पे जैसे यूनिट चेंज हो रहा है, यहाँ पे एचपी उसका बढ़ गया, 10 एचपी का कैपेसिटी चाहिए। अब ये साइड में आएंगे, ये साइड में आने के लिए पहला इक्विपमेंट क्या है? देखिए इधर जब आया, पहला इक्विपमेंट स्प्लिट एसी ऑफ 2 टीयर हाई वोल्ट टाइप, तो यहाँ लेंगे स्प्लिट एसी, ऐड कर लेंगे ऑफ 2 टीयर। लोकेशन इज मैनेजर ऑफिस, सेम 5 यूनिट डिफरेंस है। एक्चुअल लेंथ कोई भी 18 मीटर। 5 एल्बोज आ गए। अब कितनी कैपेसिटी होगी? 12 एचपी का हो गया। अगेन मुझे रेफरेंस चाहिए, ऐड कीजिए। एक्चुअल लेंथ कितना? मान लीजिए 5 मीटर। एल्बो एक राइट साइड। इसके बाद क्या चाहिए मुझे? एक टीआर का स्प्लिट एसी। अगेन 1 टन का हाई वोल्ट टाइप। लोकेशन सेल्स मैनेजर 5 मीटर। लेंथ then again reference length as a 10 मीटर। एल्बो 0 है, नहीं है एल्बो तो ठीक है, स्ट्रेट। तो आफ्टर दिस 2 ही चाहिए लास्ट, एक एफसी और एक कैसेट एसी। एफसी 5 टीआर का, कैसेट एसी 2 टन का। ठीक, तो डक्टेड टाइप, डक्टेबल टाइप या हाई स्टैटिक टाइप देखिए कहीं पे दिया होगा। ये तो हीट रिकवरी टाइप है, ये डक्टेबल में ही अपने को दिया हुआ, क्योंकि एफसी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ यहाँ पे। एचयू दिया हुआ, वीएसडी टाइप है, डीएफएम एचआरवी हीट रिकवरी व्हील है वो, ये डक्टेबल यूज करेंगे। कितने टन का? वो 5 टन का। मॉडल नंबर उसका है। लोकेशन क्या? वेटिंग एरिया। सेम हाइट कितना? 5 मीटर। लेंथ 20 मीटर। एल्बो 5 आ गए। कैपेसिटी चेंज नहीं हुआ, मैं तो उतना ही सामान लेता। लास्ट अपने क्या है? कैसेट एसी। कितने टन की चाहिए? 2 टन का चाहिए। लोकेशन वो भी एंट्रेंस में है अपने को, एंट्रेंस हॉल 2, सेम 5 मीटर। एक्चुअल पाइप लेंथ और जितना मर्जी से लेना अच्छे से, मर्जी से मतलब जितना आ रहा है उतना। 3 एल्बो। ओके, कितने का आउटपुट का? 22 एचपी का है। हो गया खत्म कैलकुलेशन। अभी सबका देखिए पाइप लेंथ दिया, बस साइजेस दिए हुए। यहाँ जो पाइप साइज है 9.5 बाई 15.9, तो 9.5 इज द साइज ऑफ द लिक्विड लाइन, 15.9 इज अवर गैस लाइन। इसका आपको देखिए मॉडल नंबर ऑफ रेफरेंट क्या दे रहा है? ए दे रहा है, A3 टीयर। यहाँ पे क्या आ रहा है? B7 टीयर।
कि मतलब कैपेसिटी यहाँ पे कितना 7 टीआर तक, यहाँ पे कितना कैपेसिटी है 2 + 1 3 टीआर। तो कितने कैपेसिटी का 17 टीआर का है टोटल। यहाँ पे जो रेफरेंट लगा हुआ बी मॉडल का लगा हुआ, यहाँ पे भी मॉडल नंबर बी का लगा हुआ, यहाँ पे भी बी 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 ए का मॉडल, हर जगह पर रेफरेंट का मॉडल नंबर। अब ये बी है क्या वो उनको पता है, अपने को नहीं मालूम। आउटर यूनिट कैपेसिटी कितना है 22 HP, हो गया खत्म। तो टोटल इन द ब्लू स्टार मैक्सिमम लेंथ कितना ले सकते हैं अपन पाइप का, तो यहाँ पे दिया हुआ वी कैन टेक एज 1000 मीटर लेंथ। अभी तक अपन कितना पाइप लेंथ यूज करें